नमस्कार साथियों, आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त पवन आप लोग के सामने ताज़ा तरीन नए टॉपिक को लेकर के। उतने दिन विलम्ब हुआ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। अभी भी मैं पूरे तरीक़े से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आ चुका हूँ आप लोगों को नए टॉपिक के साथ लेकर के, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि लेट नहीं होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जितना डिले हुआ उसके लिए सॉरी। अब से लेट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज नए टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ जिसका नाम है आकलन यानी एस्टिमेशन। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, उसी बुक में आगे लिखा हुआ है आकलन यानी एस्टिमेशन टॉपिक दिया हुआ है। उस टॉपिक को आज हम लोग डील करेंगे ना। ये एस्टिमेशन यानी आकलन होता क्या है ये देखेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एस्टिमेशन यानी आकलन क्या होता है ना, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन कहते किससे हैं। जैसे देखिए, आप लोग अपने मामा के साथ, फूफा के साथ, पापा के साथ, चाचा के साथ, किसी के साथ आप लोग बाजार जाते होंगे, मेला जाते होंगे, हाट जाते होंगे, घूमने के लिए जाते होंगे, कहीं पार्क जाते होंगे। तो आप लोगों को कभी भी जाते होंगे जब घूमने, तो आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग हैं सो घूमने जा रहा है तो पैसा हम लोगों को चाहिए, क्योंकि वहां जाएंगे तो कुछ मिठाई खाएंगे, मेला में कुछ खिलौना लेंगे, मेला में कुछ और किताब लेंगे पढ़ने के लिए, घूमेंगे, पार्क घूमेंगे ना, बोटिंग करेंगे तालाब में। तो उन सारे चीजों के लिए हमारे पास पैसा होने की बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जब जाइएगा, अगर आप लोग के पास पैसा की जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों को एक अंदाज होना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा हो कि हम लोग जो है सो मेला में देख सके, कुछ बोटिंग कर सके या फिर कुछ सामान खरीद सके ना। तो आकलन उसी को कहा जाता है कि हम लोग अनुमान लगा करके ना किसी भी चीज को ले लाएं या फिर व्यवस्था करें। जैसे हम लोगों को अगर मेला जाना है, अगर हम लोगों को कोई भी एक गेंद खरीदना है, अगर एक गेंद खरीदना है खेलने के लिए, अगर गेंद का दाम 50 रुपया है, आप अपने से मान लेते हैं ना। अगर गेंद का दाम 60 रुपया है, आप अपने से मान लेते हैं, गेंद का दाम 70 रुपया है, कुछ भी दाम है, तो आप लोग जो है तो एक अनुमानित पैसा लेकर के जाते हैं। जैसे आप लोग सोचिएगा कि 60 रुपया गेंद का दाम होगा, तो हम लोग जो है सो पापा से कितना मांगेंगे, 100 रुपया मांगेंगे। कितना मांगेंगे, 100 रुपया। ताकि अगर हम लोगों को 60 रुपया में अगर गेंद हो जाए तो 40 रुपया हमारे पास बच जाएगा, और उससे हम कुछ और खरीद सकते हैं या मिठाई खा सकते हैं और कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आकलन उसी को कहा जाता है कि हम लोग जिस विधि से हम लोग मान लेते हैं किसी भी चीज को, कुछ खरीदने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीदना हो, अगर जो हम लोग मान लेते हैं कि इतना पैसा हम लोग ले करके जाएंगे तो वो चीज हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन उसी को कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें होता कैसे है, अनुमान कैसे लगाया जाता है कि कितना पैसा है लेके जाना चाहिए। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा। मैं एक चार्ट बना करके या फिर मैं एक पहले रेखा खींचता हूँ, संख्या रेखा। ठीक है, इस संख्या रेखा में मैं दर्शाता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया मेरा क्या, 20। ठीक है, अब आप लोग हमको देख करके बताइए कि इस संख्या रेखा में जो 0 से ये 9 तक जो है मेरा ना, 0 से 9 तक जो है उस संख्या में, और 11 से लेकर के 20 तक में ना, इसमें होता कैसे है एस्टिमेशन, ये चीज हम लोग देख लेंगे कैसे होता है। इसमें जो है तो अगर 5 से ना, ये 5 है मेरा, 5 से
अगर हम लोग का पीछे अगर जो संख्या रहा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है, कोई भी सामान आपको खरीदना है मेला में, बाजार में, या कहीं भी गए हो आप, वहां पे अगर खरीदना है तो आप लोगों को 5 से हमेशा माना जाता है। अगर 5 से नीचे आपका संख्या रहा, जैसे अगर ये वो 4 रुपए का संख्या है, तो हम लोग उसको जीरो के सन्निकटन रखेंगे, यानी निकटतम रखेंगे। ठीक है, जीरो के निकटतम रखेंगे। और अगर 5 से ऊपर हो, यानी 6, 7, 8, 9 यहाँ तक रहे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के सन्निकटन रहेगा, यानी 10 के नजदीक रहेगा, इसको इतना मानेंगे। यही हो गया मेरा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 10 है। अब हम अगर 11 को रखे यहाँ पे ना, 11 को अगर अपने पास रखे, तो ये किसके नजदीक हो जाएगा, ये किसके नजदीक हो जाएगा, 10 के नजदीक हो जाएगा। और अगर 15 को रखे, 15 के बाद यानी 16 को रखे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 20 के नजदीक हो जाएगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये तो आप बता दिए सर कि 15 से नीचे वाले को 10 के नजदीक रखेंगे और 15 से ऊपर वाले को 20 के नजदीक रखेंगे। लेकिन अगर मेरे पास 15 ही हो ये, तो मैं किसके नजदीक रखूंगा इसको, यानी अगर मेरे पास 11 रुपया हो तो मैं 10 के नजदीक रख लूंगा। चलिए ठीक है, मैं 10 रुपया मान लेता हूँ, या 12 रुपया 10 रुपया तक मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सॉरी मुझे खांसी हो गया है दोस्तों, इसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर चलिए तो देखते हैं आगे। अगर मेरे पास 11 रुपया है तो मैं 10 के नजदीक रख लेता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 15 रुपया हो जाए तो मैं इसे किसके नजदीक रखूंगे, इसके नजदीक या इसके नजदीक। तो हमेशा ध्यान देना है कि 15 जो है यानी बीचों बीच का संख्या हमेशा आगे वाले यानी दाहिने साइड वाले की तरफ भागता है, यानी बड़े अंक की तरफ भागता है। यानी 15 जो है हमेशा 20 अंक की तरफ जाएगा ना, 20 जो यहाँ पे है इसके तरफ जाएगा, समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो गया। अभी फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से ना। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे मेरे पास ये जो जीरो है एक संख्या है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। अगर मेरे पास 5 से नीचे संख्या रहा 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, ठीक है, तो वो जीरो के सन्निकटन होगा, यानी जीरो के नजदीक माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर 5 से ऊपर रहा यानी 6, 7, 8, 9, अगर ये चारों संख्या मेरे पास 5 से ऊपर अगर ये रहा तो ये किसके सन्निकटन होगा, 10 के सन्निकटन होगा। उसके बाद 5 जो है, ये 5 हमेशा 10 के सन्निकटन ही होगा। ये ऐसा नियम है, ये माना जाता है कि हमेशा 5 जो है ये बीच वाला संख्या जो है सो 10 के सन्निकटन होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या सीख लिए, सन्निकटन, किसके सन्निकटन कौन है ये चीज देख लिए ना। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट बनाता हूँ, इसमें बताता हूँ, इसमें आप मुझे बताइएगा कि क्या है, किसके सन्निकटन कौन होगा। इधर क्या हो गया, मेरा संख्या हो गया ना, मेरा संख्या हो गया। इधर जो है 1 सेकेंड, इधर क्या हो गया, सन्निकटन संख्या, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास जैसे मान लेता हूं मैं, ये कितना है, 10 है, ठीक है, 10 है। यहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड, तो यहाँ क्या देखे थे दोस्तों, क्या है मेरा यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है। यहाँ पे 10 अभी नहीं मानते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। फिर देखिए हम एक गिनती की संख्या लिखते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि 11 जो है सो किसके सन्निकटन होगा, 11 किसके सन्निकटन होगा, 10 के सन्निकटन होगा।
इसके सन्निकटन होगा, यानी निकटतम मान किसके तरफ होगा, 10 की तरफ होगा। 12 किसके तरफ होगा, 10 की तरफ। 13 किसके तरफ होगा, 10 की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद फिर 14 किसके तरफ होगा, 10 की तरफ। 15 किसके तरफ होगा, अभी बताए थे किसके तरफ, हाँ 20 के तरफ, ठीक है। किसके तरफ होगा ये 16, 20 के तरफ। 17 20 के तरफ। 18 20 के तरफ। 19 20 के तरफ। समझ गए, कोई दिक्कत इसे पहचानने में, कोई दिक्कत, अब बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये संख्या मेरा हो गया, उसका सन्निकटन मान कैसे निकाला जाता है ये चीज हम लोग देख लिए। अब आप लोग भूलिएगा नहीं, जैसे आप लोग मेला अगर कभी जाइएगा, कभी भी मेला जाइएगा, तो आप लोग पापा से जो है सो इसी प्रकार से पैसा सोच समझ के मांगिएगा। जैसे अगर आप लोगों को 15 रुपए का सामान खरीदना होगा तो आप लोग 20 रुपया ही मांगिएगा, समझे। 5 रुपया एक्स्ट्रा मांगिएगा, इसलिए क्योंकि वो सन्निकटन मान है 20। 20 के सन्निकटन कौन सा है, 15 है। तो हम लोग 5 रुपया ज्यादा मांगेंगे, इसलिए क्योंकि अगर 15 रुपया में मेरा काम हो जाता है तो 5 रुपया मेरे पास बचेगा ना। 5 रुपया बचेगा, उससे आप लोग कुछ और खरीद सकते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा ना। चलिए तो आगे देख लेते हैं संख्या और सन्निकटन संख्या हम लोग ये कैसे होता है ये चीज देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे इसी में इकाई, दहाई और सैकड़ा। आप लोगों को संख्या पद्धति में मैंने बताया था वो चीज, इकाई दहाई सैकड़ा, इसी में किस प्रकार से चेंज होता है ना, इसी में उसका भी सन्निकटन मान किस तरह से निकाला जाता है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। जैसे आप लोगों को अगर मेला जाना हो, बाजार जाना हो, सब्जी खरीदना हो, या फिर फल खरीदना हो, या मिठाई खरीदना हो, मेला में गए हो, या फिर गेंद फुटबॉल खेलने के लिए कुछ खरीदना हो, तो हम लोगों ने पापा से तो पैसा ले लिया था। कितना ले लिया था, 20 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया, 200, इतना तक तो मैंने ले लिया था। लेकिन अगर घर में कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो ना, घर में अगर कोई फंक्शन प्रोग्राम हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें तो आप लोगों को पैसा ज्यादा लगेगा, यानी कि कम से कम 5,000, 10,000। घर में अगर गृह प्रवेश हो तो 10,000, 20,000, कितना भी ज्यादा लग सकता है, जितना खर्चा करे। ऐसे हम लोग एक मान लेते हैं 5,000 तक, ठीक है। 5,000 तक हम लोग लेके चलते हैं, इतना हम लोगों को पैसा खर्च होगा। तो किस तरह से हम लोग अनुमान लगाएंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, कोई भी सामान खरीदना हो, कोई भी सामान खरीदना हो, अगर जो घर में गृह प्रवेश है तो न्यू घर आप लोग बनाए हैं, अगर जो उसमें गृह प्रवेश है तो कोई भी सामान खरीदना हो तो हम लोग कैसे अनुमान लगाएंगे कि कितना पैसा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सन्निकटन संख्या। सन्निकटन संख्या, सन्निकटन का संख्या का मतलब अगर समझ में नहीं आता हो तो आप लोग इतना जानिएगा, निकटतम संख्या यानी उसके नजदीकी संख्या क्या माना जा सकता है ना, एक माना हुआ संख्या, ठीक है। हम लोग यहाँ चलिए देख लेते हैं, एक से, मान लीजिए 1 से 4,999 कितना में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। यही अगर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5,000, क्या आ गया ये, कितना तक में आ गया, 10,000 के नजदीक आ गया, ठीक है। तो कितना तक में था, 0 तक में था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या किए हम, मान लेते हैं 6,888, कितना तक में आ जाएगा, 10,000, 8,898, 10,000। उसी प्रकार से अगर मेरे पास इसी टाइप से संख्या आ गया, कितना, 9,999, क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है। सैकड़ा हजार, 10,000, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग मानेंगे कि इसके सन्निकटन वैल्यू क्या होगा। जैसे 1 से अगर हम लोग कितना 4,999 मिला है तो हम लोग कितना मान लिए यहाँ पे, 0, यानी 0 नहीं हो सकता है। अगर 1,499, 1 से 4,999 तक हम लोग ये सन्निकटन
संख्या है एक, उसके नजदीकी संख्या यानी उससे मतलब कि 10,000 से यानी 5,000 से वो नीचे है, इसके वजह से मैंने वो लिखा। जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया था, ये संख्या रेखा में बताया था जिस तरह से कि 0 से 5 तक रहे ना, तो इधर वाला क्या आ जाएगा, 0 के बीच में आ जाएगा, और इधर वाला कहाँ चल जाएगा, 10 तक में। इधर बताया था मैंने 15 यहाँ पे रहे तो इधर क्या आ जाएगा 10 में, और इधर 20 पे चला जाएगा इधर वाला। ठीक है, उसी प्रकार से 1 से 4,999 तक में, यानी कि यहाँ से इतना तक में, इतना में चल गया, ये 0 में आ गया, और यहाँ से जो है सो 5,000 यानी ये जो है मेन वाला, ये क्या चल गया 10 में, यानी 5,000 कितना में चल गया 10,000 वाला। फिर 6,888 आगे बढ़ते गया, वो भी 10,000 में चलते गया। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। यानी अब हम लोग घर में बड़े महोत्सव का भी तैयारी कर सकते हैं। ये सन्निकटन वैल्यू से, सन्निकटन मान से समझ सकते हैं, सन्निकटन संख्या से समझ सकते हैं कि कितना पैसा खर्चा होगा इस सामान को लाने में, कितने पैसे हम लोगों को अपने पास रखने चाहिए किस सामान को लाने के लिए। कहीं जाते हैं तो हम लोग किसी सामान को खरीदना है अगर, तो हम लोगों को कितने पैसे लेकर के जाना चाहिए, अनुमानित एक संख्या हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे इसी में कि हम लोगों को इकाई, दहाई और सैकड़ा जो मैंने संख्या पद्धति में आप लोगों को बताया था, वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे इसमें किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से इसमें बदला जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को ना। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक को भी अभी क्लियर कर लेते हैं। तो क्या था यहाँ दोस्तों, संख्या हम लोगों ने नोट किया था। उसके बाद यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, उसके निकटतम क्या क्या चेंज करना है सो ना, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, निम्न के निकटतम, निम्न के निकटतम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संकटित संख्या। समझे। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ एक संख्या ले लेते हैं 3,269 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी एक संख्या ले लेते हैं 3,000 से लेते हैं, चलो ना इसी को ले लेते हैं 3269, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट वाले संख्या में हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग दहाई को चेंज करके देखेंगे, यानी दहाई के निकटतम क्या हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सैकड़ा में, यानी सैकड़ा के निकटतम क्या हो सकता है, और ये पूरा 1000 यानी 1000 के निकटतम क्या हो सकता है, ये हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सैकड़ा वाला में देखते हैं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था संख्या रेखा में, यहाँ से इसको याद रखिए, सारा चीज बन जाएगा, हमेशा इसको याद रखना है। यहाँ क्या था मेरा 0 था, यहाँ क्या था 5 था, यहाँ क्या था 10 था ना, यहाँ क्या था 15 था, और यहाँ क्या था 20 था। 0 से 5 तक में जो आता था संख्या वो यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे, और ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ऐसे हम लोग मान लेंगे। आगे देखते हैं कितना है, हम लोग को दहाई में चेंज करना है सिर्फ ना, यानी दहाई का निकटतम कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता था, 0 से 5 तक में हमेशा 0 से 4 बार तक ही, मतलब 0 के नजदीक रहता था, और 5 के बाद जो है सो 10 के नजदीक हो जाता था। ठीक है, और 5 भी 10 के नजदीक ही होता था। तो यहाँ पे क्या है 69, यानी दहाई मेरा यहीं तक है दहाई, ये दोनों को छोड़ दीजिए, इकाई दहाई। संख्या पद्धति में मैं आप लोगों को दहाना बताया था, तो क्या हो जाएगा इकाई दहाई, ये दो चीज हो गया। ये दोनों को हम लोग देख लेंगे किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे ना। तो 69 जो है, अगर इसका हम लोग संख्या रेखा खींचिए, देखिए हम यहाँ पे संख्या रेखा खींच करके मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, मान लेते हैं ये हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं 65। ठीक है, समझे, इसको क्या मान लेते हैं 70। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं 60। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा यहाँ पे 64 रहता तो किसके नजदीक आता, ये 60 के नजदीक आता। ओके,
लेकिन ये जो है सो कितना है 69, यानी किसके नजदीक जाएगा 17 के नजदीक जाएगा। यानी हम किसका यहाँ चेंज कर रहे हैं, दहाई का चेंज कर रहे हैं, यानी दहाई का निकटतम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो दहाई का निकटतम वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 69 किसके नजदीक जाएगा 3270, यानी 70 के नजदीक जाएगा। समझ गए। दहाई में हम लोगों को सन्निकटन वैल्यू, सन्निकटन संख्या कैसे निकाले हम लोग, ये समझ गए आप लोग, देख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे सैकड़ा का निकालना है। किसका निकालना है, सैकड़ा का निकालना है। ठीक है, सैकड़ा का सन्निकटन वैल्यू देखेंगे, ये याद रखिए, सब बन जाएगा। ये चीज याद रखना है खाली सिर्फ, ठीक है, ये जो है आप लोगों को याद रखना है। सैकड़ा का जब हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे सैकड़ा में अब हम लोग बनाएंगे चार्ट। कैसे चार्ट बनाएंगे, कौन सा चार्ट, वो वाला चार्ट नहीं, अभी सावन ऐसे भी चढ़ गया है, ठीक है, जो मानते होंगे लहसुन प्याज नहीं खाना है, ओके, और चिकन तो भूल ही जाइए, नहीं तो ये मत सोचिएगा कि सस्ता हो गया है चिकन और चलो अब डेली लाते हैं और खाया जाए, वैसा नहीं। अगर मानते हैं तो एक महीना मत ही खाओ, क्या दिक्कत है। मैं ऐसा मत सोचिएगा मैं धर्म का प्रचारक हूँ, धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं सही बोल दे रहा हूँ, जो मानते होंगे वो मानिए, नहीं मानना है जिसके लिए जो मानते हैं वो मानिए, इसमें क्या है, सबका अपना अपना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है हम लोग देख लेते हैं, ये सैकड़ा को हम लोगों को ये सन्निकटित वैल्यू निकालना है ना सैकड़ा तक का। तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना है, ये 269, कितना है 269, 269, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, चार्ट बना लिए, चार्ट बोल रहा है, ये क्या हो गया मेरा, रेखा हो गया ना एक, ठीक है, संख्या रेखा बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए 269 है यानी 200, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 500, यहाँ क्या लिख देंगे 1000, यहाँ क्या लिख देंगे 0 लिख दो या फिर 100 लिख दो, चलो ना 100 मान लेते हैं, 0 क्या मानना है, सैकड़ा तक ही चेंज करना ना, तो 0 तो जा ही नहीं सकते हैं, वो तो इकाई में आ जाएगा, इकाई दहाई वाला में आ जाएगा, वो फिर इकाई में आ जाएगा वो। चलिए सैकड़ा चेंज करना है तो सैकड़ा तक ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200, यानी 200 हमेशा कितना 500 से तो ऊपर है नहीं, यानी 200 किससे नीचे है, यानी किधर जाएगा 100 की तरफ, किधर जाएगा 100 की तरफ, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया ना, एक सेकेंड देखिएगा, ये 100 की तरफ नहीं जाएगा दोस्तों, देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है मेरा संख्या रेखा गलत खींचा गया ना, देखिए ये जो है हम लोग एक रेखा खींचे, इसमें क्या है 269 है, ये भी तो हम लोगों को देखना है ना, ये देखना है लेकिन ये भी देखना है, तो 69 जो है मेरा, अगर हम लोग यहाँ पे 300 का बनाए, यहाँ पे 250 का बनाए और यहाँ पे 200 का बनाए तो सही रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को देख लेना है ये 250 के अगर से कम रहता तो किसके तरफ जाता 200 की तरफ जाता, ठीक है, लेकिन ये क्या है 250 से ज्यादा है ना, 250 से 269 ज्यादा है, यानी ये किसके तरफ जाएगा 300 की तरफ जाएगा, किधर जाएगा 300 की तरफ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा संख्या 32, टू कहां से होगा, 2 नहीं होगा, 3300, यानी क्या हो जाएगा 3300, क्या हो गया मेरा 3300, अनुमानित संख्या यानी संगठित संख्या इसका क्या हो गया 3300। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखेंगे, अब हम लोगों को क्या क्या चेंज करना है आगे हम लोगों को क्या चेंज करना है, किसमें किसका सन्निकटित मान निकालना है 1000 का, इसका 1000 का ना 1000 का किस तरह से निकलेगा ये देख लेते हैं, 1000 यानी कि 4 अंक,
ये चारों का हम लोगों को निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि इस रेखा में जो है, हमेशा ध्यान रखना है कि रेखा में जो है हमेशा कभी भी अगर आप संख्या का सन्निकटन वैल्यू या सन्निकटन संख्या उसका निकाल रहे हैं, तो ये रेखा बना लेने से आप लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसलिए इस रेखा को हमेशा ध्यान में रखना है। इसी रेखा के बदौलत ये सारा काम हो सकता है ना। ये छोटा सा रेखा पूरा करामात दिखा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका हम लोगों को 1000 का पूरा वैल्यू निकालना तो क्या आ जाएगा। अब हम लोग इसका निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे ये देखिए। खांसी कुछ ज्यादा ही हो गया है, सॉरी। इसमें देख लेते हैं ये क्या है मेरा 3269 है ना। तो हम लोग किसका पहले बनाएंगे, हम लोग कहाँ तक का बनाएंगे, 3000 है 200, पहले हम लोग 3000 का सोचेंगे। 3000 है 269, इसका हमको अब नहीं सोचना, हमको इसका सोचना है। यहाँ तक थे तो हम यहीं तक सोचते थे, लेकिन हम लोग को अगर चारों का है 1000 तक है तो 1000 को सोचना है ज्यादा ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग करेंगे, पहले हम लोग 4000 का बना लेते हैं, ठीक है, समझे। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, 3200 का बना लेते हैं, नहीं 3200 बोल रहे हैं, यहाँ पे किसका बना लेंगे, 3500 का बना लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं कर लूँ जरा सा सेटअप सही। एक सेकंड, मेरा हो गया सेटअप सही। तो हम लोग कहाँ थे, ये किसका हम लोग बना लिए 3500 का। यहाँ पे क्या कर लेंगे, बना लेंगे क्या ये 3000 तक का, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं 3269 किसके तरफ मैच कर रहा है, 3500 से क्या है, 3200 छोटा है, यानी किधर जाएगा 3000 की तरफ। इधर तो जा नहीं सकता है, जाएगा किधर, हमेशा इधर, क्योंकि ये जो है 3500 से 3200 क्या है, छोटा, यानी इसके निकटतम क्या है, 3200 के निकटतम क्या है 3000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 3000। इस तरह से हम लोग इसमें निकाल लिए, ठीक है। दहाई, सैकड़ा, हजार किस तरह से चेंज हुआ, किस तरह से उसका निकटतम वैल्यू निकला, ये हम लोग आप लोगों को, ये हमने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को कुछ और बड़ी संख्या लेकर के मैं बताता हूँ ना। ये तो हो गया 1000 तक का। अब मैं आप लोगों को 10,000 तक का बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और उदाहरण। क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 78912, ये ऐसे एक संख्या ले लिए 78912, 78912 एक संख्या ले लिए, मान लेते हैं, कोई भी संख्या आप लोग भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, दहाई का उसका सन्निकटित वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे इसका बना करके हम लोग क्या बनाएंगे, इसका रेखा खींचेंगे इसका पहले, ठीक है। इसमें इसका जो है सो एक रेखा खींचे। अब इसमें हम लोग दिखाएंगे इसको, यहाँ पे जैसे इसका हम लोग क्या करना है, पहले दहाई का वैल्यू निकालना है, यानी दहाई का सन्निकटित संख्या निकालना है। यहाँ तक हम लोग यहीं तक सोचेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, क्या आ जाएगा 78910। मैं क्या करेंगे 78915, 78920, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 78912, यानी 15 से किधर जाएगा, इधर जाएगा, इसके नजदीक है, 10 के नजदीक है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे दाहिने में इसका 78910, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका सैकड़ा में हम लोगों को चेंज करना है ना। इसका दहाई में हम लोगों को सन्निकटित संख्या इसका क्या निकल गया है 78910। तो अब हम लोग सैकड़ा का निकालना है। तो सैकड़ा में हम लोग यहाँ 3 अंक तक देखेंगे, ये 3 अंक तक,
3 अंक तक में हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 78,900, फिर यहाँ क्या करेंगे 78,950, 78,000, यहाँ पे क्या कर देंगे 79,000 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऑल वेल, अब देखते हैं हम लोग 78,900 में, 78,950 में और 79,000 में आप लोगों को 78,912 किधर जाते हुए दिख रहा है ना। 78,950 है, यानी 50 जो है सो हमेशा किधर जाएगा, यानी बीच वाला किधर जाता था, हमेशा इधर जाता था दाहिने साइड, यानी बड़ी संख्या की ओर। देन क्या हो जाएगा 912 किधर झुक रहा है 79,000 की तरफ। नो सॉरी, इधर नहीं जा रहा है, ये किधर जा रहा है 78,912 इधर जा रहा है ना, यानी 50 से ये छोटा है ना 12। देन क्या हो जाएगा 78,900। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है मेरा। अब 1000 में हम लोगों को ये करना है, बदलाव करना है, यानी 1000 तक का संगठित संख्या निकालना है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे 78,500, या क्या करेंगे 78,000, यहाँ क्या कर देंगे 79,000। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 78,912 जो है तो 78,500 से बड़ा है, यानी किधर जाएगा 79,000 की तरफ। क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 79,000। तो हम लोगों ने देख लिया क्या आ गया मेरा, ये तीनों का जो है तो मेरा संगठित संख्या आ गया। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग जो है सो घर में पढ़िए, अच्छे से रहिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।